प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी हिंदी ज्ञान गंगा के माध्यम से। प्रिय विद्यार्थियों, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम लोग तद्भव और तत्सम समझेंगे कि कौन सा शब्द तत्सम होता है और कौन सा तद्भव होता है। तत्सम और तद्भव के बारे में और जानकारी हम पहले वीडियो में प्राप्त कर चुके हैं। आज एक ट्रिक के माध्यम से हम ये जानेंगे कि ये पहचानेंगे कि कौन सा शब्द तत्सम है और कौन सा तद्भव है। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण तत्सम और तद्भव आपके बीच हैं, मैं उनके बारे में चर्चा करता हूं, फिर आपको ट्रिक बताऊंगा। प्रिय विद्यार्थियों, अश्रु का तद्भव होता है आंसू, अंगुष्ठ का तद्भव होता है अंगूठा, कर्पूर का तद्भव होता है कपूर, उद्धर्तन का उबटन, कर्तरी का कैंची, कार्य का काज, कुक्षी का तद्भव है कोख, कृष्ण का तद्भव है कान्हा या कान्ह, गोधूम का तत्सम है गेहूँ, तद्भव है गेहूँ। गोधूम तत्सम शब्द है, इसका तद्भव है गेहूँ। महिष तत्सम है, भैंसा तद्भव है। अन्याद्य अनाज, अन्याद्य तत्सम है, अनाज तद्भव है। प्रस्तर तत्सम है, पत्थर तद्भव है। गृध्र तत्सम है, गिद्ध जो है यह तद्भव है। उसी तरह से प्रिय विद्यार्थियों, करपट का तद्भव कपड़ा होता है, क्षीर का तद्भव खीर होता है, गर्दभ का तद्भव गधा होता है, घोटक का तद्भव घोड़ा होता है, जौ का तद्भव जौ होता है, जृंभिका का तद्भव जम्हाई होता है, जामात्री का तद्भव जमाई होता है, सन्यासी का सन्यासी होता है, श्रेष्ठी का सेठ होता है, वृक्ष का रूख होता है, स्वश्री का सास होता है, शल्यकी का शाही होता है, सुष्ठी का सोंठ होता है, हरिद्रा का तद्भव हल्दी, अहिफेन का तद्भव अफीम, आशीष का तद्भव आशीष, अक्षर का तद्भव अक्षर और कपास का तद्भव कपास, करपास का तद्भव कपास होता है। प्रिय विद्यार्थियों, प्रसूत गृह तत्सम है, शौरी इसका तद्भव है। शकुन तत्सम है, इसका तद्भव सगुन है। सरसप तत्सम है, सरसों इसका तद्भव है। मक्षिका तत्सम शब्द है, मक्खी इसका तद्भव शब्द है। वज्रांग ये तत्सम शब्द है, वज्रंग इसका तद्भव शब्द है। पितृ तत्सम शब्द है, पिता तद्भव शब्द है। पक्षी तत्सम शब्द है, पक्षी इसका तद्भव शब्द है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं कि ये महत्वपूर्ण तत्सम और तद्भव, इनको हम पहचानेंगे कैसे। कुछ ट्रिक्स है विद्यार्थियों, जैसे आप देख रहे हैं स्र, छ, त्र, श, ख, रि, है ना, ये मूर्धन्य श है, इसे ख भी बोलते हैं। तो ये अगर आपको कहीं दिख जाए किसी शब्द में, तो आप यह जान लीजिए कि वह निश्चित ही तत्सम शब्द होगा। अब आप देखिए, जैसे अश्रु है ना, अश्रु देख रहे हैं, अश्रु में स्र है, ये तत्सम है। उसी तरह से आप देखेंगे कि कुक्षी ये छ है, देखिए कुक्षी। उसके बाद महिष, ये देखिए श है। उसके बाद रि देख रहे हैं ये, और आगे आपको हम दिखाएंगे जो है। अब देखिए, ये है क्षीर, इसमें भी छ है। श्रेष्ठी में देखिए स्र है, ये वृक्ष में छ है, रि भी है ना, और ये श है, शल्य की, स्वश्री। और प्रिय विद्यार्थियों, ये जो त्र है, त्र देखिए हरिद्र, इसमें त्र लगा है, यह तत्सम है। इसी तरह से देखिए आशीष, ये तत्सम है। अक्षर ये तत्सम है। कार्पास, जो एक चीज़ है विद्यार्थियों, जिसमें ऊपर की तरफ र रहता है, यह भी अगर शुद्ध शब्द है, वो शर्त यह है कि वह शब्द शुद्ध हो, तो वह भी तत्सम होता है। जैसे ये देखिए सरसप, यह देखिए प्रसूति गृह,
इसमें री है और त्र भी है, इसलिए जो है इस तरह से आप इसकी पहचान कर सकते हैं। यानी जिन शब्दों में स्र, क्ष, त्र, स, री और ऊपर रेफ, ये अगर आपको किसी भी शब्द में दिखाई पड़ते हैं विद्यार्थियों, तो ये आप जानिए कि वह शब्द जो है तत्सम है, बशर्ते कि वह शब्द शुद्ध होना चाहिए। और तद्भव के लिए जैसे जिस में चंद्रबिंदी लगी हो, आप देख रहे हैं चंद्रबिंदी गेहूं इसमें, और ये इसमें जो है दंत सा अगर दिखाई पड़े तो आप आसानी से पहचान लेंगे। और जो संयुक्त छ है, क्षत्रिय वाला छ जिसे बोलते हैं, इसके स्थान पर अगर आधा च और छ मिले तो इसको आप जान लीजिएगा कि यह तद्भव है, और ये अगर मिले तो जान लीजिए यह तत्सम है। यानी यह वर्ण जिस शब्द में मिलेगा वो तत्सम होगा, और आधा च और छ जिसमें मिलेगा वह जो है तद्भव होगा। जैसे आप यहाँ देख लीजिए, पक्षी है, यहाँ देखिए, यहाँ अक्षर है, यहाँ देखिए अक्षर में। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से आप इसकी पहचान कर सकते हैं। तो तत्सम और तद्भव आसानी से आप समझ जाएंगे। यदि आप शब्द शुद्ध हों और शुद्ध शब्दों के साथ साथ अगर उनमें आप देख रहे हैं स्र, छ, त्र, श, री और ऊपर रेफ अगर र लगा है, तो आप निश्चित रूप से जान जाइएगा कि वह शब्द तत्सम है। और जिसमें आपको चंद्र बिंदी मिले और च और छ मिले और दंत श मिले, तो आप निश्चित रूप से जान लीजिएगा कि यह शब्द जो है तद्भव है, तत्सम नहीं है। और इसी के स्थान पर यदि आपको छ मिले, त्र मिले और स्र मिले, श मिले और री मिले और ऊपर रेफ अगर किसी में भी लगा मिले, तो आप जान लीजिएगा कि वह शब्द जो है वह तत्सम है। तो फिर प्रिय विद्यार्थियों, मैं समझता हूँ कि आपकी यह समझ में आ गया होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये संपूर्ण जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। पुनः एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ईश्वर आपको हर खुशी दे। जय हिंदी, जय हिंद, जय भारत।